प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य इसका 7 अध्याय और हम एक वचन को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और हम एक वचन पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवा को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र पेड़ों को हानि न पहुंचाना। अब हम प्रकाशित वाक्य इसका 14 अध्याय और हम 9 वचन को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। प्रभु इस वचन पर आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण करता, अद्भुत और शक्तिशाली प्रभु, आपका वचन दिव्य है, सच्चा है और प्रभु आपका वचन दोधारी तलवार है जो हमको जीवन देता है। राजा, हम सब की सहायता कर, हम सब की सुधि ले और हम सबको पवित्र आत्मा से मोहर कर। सारा गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार आप ही को देते हुए प्रभु, आप ही उद्धार करता, आप ही जीवन दाता है। आप हमें पवित्र आत्मा से तैयार कीजिए। सारा गौरव, महिमा, स्तुति आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। हम जो प्रकाशित वाक्य इसका 14 अध्याय और 9 वचन के अंदर हिंदी में उसे फिर इसके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, और इंग्लिश में उसे कहा, एंड द थर्ड एंजल फॉलो देम saying with a loud voice। थर्ड एंजल, और जो वहाँ पर उसका जो ट्रांसलेशन जो है एक एंजल किया, लेकिन वहाँ थर्ड एंजल है। और हम आज द थर्ड मैसेज, द लास्ट मैसेज, हम इसको सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हम देखते कि जो कि हमारे बाइबल के अंदर, क्योंकि हम 11वें घड़ी के जो लोग हैं, प्रभु ने हमें इस आखिरी 7वें स्वर्गदूत के दिनों के संदेश के अंदर रखा, और उस विशेष स्पेशल एंजल के द्वारा हमें परमेश्वर ने इस 11वें घंटे की जो 11वें घंटे का संदेश है जो हम तक पहुंचाया, और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और स्तुति महिमा करते हैं। देखिए कि सबसे पहली बात कि जैसा भविष्यवक्ता कहते हैं कि जिस स्थान के अंदर, जिस कलीसिया के अंदर यीशु मसीह थे, उसी कलीसिया के अंदर यहूदा इस्करियोत ट्रेजरर था, और वही ट्राइब से वो आया था, जिस ट्राइब से सारे भाई लोग आए, यीशु मसीह आया, और उसी ग्रुप से था, उसी चर्च से था। एक पास्टर था तो एक ट्रेजरर था। यीशु मसीह पास्टर था तो यहूदा इस्करियोत ट्रेजरर था।
एक शैतान था तो एक परमेश्वर था, और इन दिनों के वे अंदर दोनों भी आत्माएं साथ साथ चलेंगी। दोनों भी आत्माएं, हो सके तो विश्वासी भरमाए जाए। देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि एक ही चर्च के अंदर एक ही व्यक्ति के हाथ से बपतिस्मा लिया, एक ही यर्दन नदी पर बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस यीशु मसीह का बपतिस्मा किया। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने यहूदा इस्करियोत का बपतिस्मा किया, उसी स्थान के अंदर, उसी नदी के अंदर, उसी जगह के अंदर, और वो भी इज़राइल से आया, उसी गोत्र के अंदर से, उन्हीं भाइयों के बीच में से, उसी झुंड में से, उसी चर्च के अंदर एक पास्टर था और ये एक खजिनदार था। एक परमेश्वर था, एक शैतान था। ठीक ऐसा ही दोनों भी आत्माएं साथ काम करने वाली। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है, सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम, जो कि परमेश्वर सबसे बड़ा है, और वही परमेश्वर जो कि हम पर दया कृपा करता है, हमें न्याय पर नहीं परंतु परमेश्वर अपनी दया पर लेता है, उसका क्रोध वो शांत करके हम पर अनुग्रह दया करता है। इसलिए जो थर्ड एंजल है, जिसको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता कहते हैं, मार्क ऑफ द बिस्ट एंड सील ऑफ द गॉड, इस मैसेज के अंदर जो कि लास्ट एंजल, जो थर्ड एंजल जो है, लास्ट एंजल है। थर्ड एंजल्स, जैसा कि सातवां एंजल, ये स्पेशल जो है वहाँ पर, जो कि थर्ड एंजल जैसा जो वहाँ पर होना है, जिसके विषय में कहा गया, जो कि थर्ड एंजल जो कि प्रकाशित वाक्य के अंदर हम पाते हैं, और पहला जो स्वर्गदूत जिसको सुसमाचार का तुरही फूंकने को दिया, सुसमाचार को, जो कि सारे संसार के अंदर सुसमाचार प्रचार करने के लिए उस एंजल को परमेश्वर ने भेजा। दूसरा जो स्वर्गदूत है, उसे होलीनेस गॉस्पल, मतलब पवित्रता का सुसमाचार भेजने, प्रचार करने के लिए भेजा, ताकि कलीसियाएं उस पाप से, दुष्कर्म से बचे रहे। और तीसरा जो है, जो कि परमेश्वर ने तीसरा एंजल जो है वहाँ पर, जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट के विषय में वहाँ पर बताया गया, हम उसे ठीक से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ है, तीसरा एंजल, तीसरा एंजल ये बड़ा कहते हुए आया, वो सावधान कर रहा है कलीसियाओं को, सावधान कर रहा है विश्वासियों को, सावधान कर रहा है परमेश्वर के बेटे बेटियों को, कि जो कोई उस पशु की छाप ले या उस मूर्त की पूजा करे, माथे पर या हाथ पर उसकी छाप ले। इसलिए उस परमेश्वर ने उस थर्ड एंजल को भेजा। पहला जो एंजल है, प्रॉफिट कहते हैं, फर्स्ट एंजल रिफॉर्मेशन, सुधारात्मक, जैसा लूथर ने प्रीच किया गॉस्पल। फिर परमेश्वर ने दूसरे स्वर्गदूत को, सेकंड एंजल को भेजा, वेस्ली को, सैंटिफिकेशन, तारण। लूथर का समय था तारण, और वेस्ली का समय था शुद्धिकरण। और तीसरा जो है, किस लिए तारण? पहला तो तारण जो था वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। दूसरा जो दूत था, जो कि वेस्ली था, जॉन वेस्ली, सैंटिफिकेशन, शुद्धिकरण, जो कि पापों के कारण, पापों से शुद्धिकरण चाहता था। कलीसियाओं को उस दुष्कर्म से, उस पाप से परमेश्वर ने शुद्धिकरण के लिए भेजा।
और फिर तीसरा जो स्वर्गदूत है, थर्ड एंजल प्रॉफिट कहते हैं, ये पेंटिकॉस्टल मैसेज को लेकर आया, जो सच्चा संदेशवाहक था, जो कि कलीसियाओं को वो एक चेतावनी लेकर आया ताकि उस पशु की छाप से बचे और उस नीली मदिरा से बचे जो सारे संसार पर उस कटोरे से उंडेला जाने वाला है। उससे बचने के लिए परमेश्वर ने इस थर्ड एंजल को भेजा, लास्ट थर्ड मैसेज को, मतलब लास्ट मैसेज, जैसा कि सातवां स्वर्गदूत के दिनों के जो वो दिनों का संदेश है, यही थर्ड मैसेज है जो कि लास्ट, अब कोई एट आने वाला नहीं है। क्योंकि जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, ये वो समय है जैसा कि लूथर ने जस्टिफिकेशन को संदेश दिया और वेस्ली ने सैंटिफिकेशन का संदेश दिया, और जो कि लास्ट जो कि परमेश्वर का एंजल है, स्वर्गदूत है, पेंटिकोस्टल मैसेज जो कि सील ऑफ द गॉड है, ताकि उस पशु की छाप से सारे लोग बच जाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इसलिए परमेश्वर ने उस प्रकाशित वाक्य के अंदर 7वें अध्याय के अंदर उन चारों दूतों को थामे रखा, विनाश करने नहीं दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि विनाश किया जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग नाश हो, परंतु परमेश्वर ने इसलिए वहां पर उन दूतों को चारों बाजुओं को थाम कर रखने के लिए कहा, ताकि उस थर्ड मैसेज को कलीसियाओं के पास जाए, हर एक व्यक्तियों के पास वो मैसेज जाए, और जो कि सेवंथ लास्ट एंजल है और लास्ट मैसेज है, उस सेवंथ एंजल के द्वारा परमेश्वर ने स्पेशल अनॉइंटिंग 3 स्टेजेस के अंदर, 3 एजेस के अंदर, 3 लास्ट एंजल के द्वारा, थर्ड लास्ट एंजल के द्वारा परमेश्वर ने थर्ड मैसेज को उसने हमारे तक पहुंचाया, ताकि हम उस पशु की छाप ना ले, पशु की छाप ना ले। ताकि परमेश्वर ने इसलिए 7 स्वर्गदूतों को भेजा, मतलब कलीसियाओं के अंदर, और जो सातवां ही है वो थर्ड पोर्शन को, थर्ड मैसेज को, जो कि वहां पर प्रचार कर रहा है 14 अध्याय के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर, जो बता रहा है कि उस पशु की छाप से बचो, जो कि ये बहुत ही नजदीक का समय है, नजदीक का समय। अब हम प्रकाशित वाक्य इसका 7 अध्याय और हम 7 अध्याय के अंदर हम आएंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। इसके बाद मैंने चारों पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखा। वे पृथ्वी की चारों हवा को थामे हुए हैं, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। पूरी तरह से उन स्वर्गदूतों ने उस हवा को रोक दिया, ताकि सारी पृथ्वी पर हवा ना हो, पेड़ पे हवा ना हो और हवा ना चले। और फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब की ओर से आते हुए देखा। एक और स्वर्गदूत को पूरब से आते हुए देखा, और उन चारों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया, उसने ऊंचे शब्द से कहा, पुकार कर कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों पर, माथे पर मोहर न करें। परमेश्वर के दास, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के संदेश पर चलने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर के उस सारे वो संदेश के अनुसार, उस 11वें घंटे के अनुसार, 11वें घंटे के अनुसार जो उनकी मजदूरी है, इस 11वें घंटे के लोगों की मजदूरी है, जो कि वो खेत पक चुके हैं, और इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा ताकि 11वें घंटे के लोगों की मजदूरी दी जाए। और 11वें घंटे की मजदूरी है आज के इस 7वें संदेश के दूत का संदेश। यह थर्ड
मैसेज, जो थर्ड एंजल मैसेज है, लास्ट मैसेज है, जो 7वें स्वर्गदूत का मैसेज, इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, उनकी मजदूरी ये है, मजदूरी है। जैसा हम देखते कि यहेजकेल की पुस्तक इसका 9 अध्याय के अंदर उस यहेजकेल ने कहा कि जिसके हाथ में वो उन ऐसे हथियार को ले, जो कि वो लेकर वो स्वर्गदूत वहां पर शहर के अंदर आए, और वो जो एक स्वर्गदूत आया कि उसने उनके माथे पर जो परमेश्वर के दास और दासियां, बेटे और बेटियां थी, जो उस शहर के अंदर चिल्लाते थे, दुहाई देते थे, उन सारे पापों के लिए परमेश्वर ने उनको वेदी के पास उनके ऊपर मोहर किया, उस पीतल की वेदी के पास, ताकि उनकी हानि ना हो जाए, उनको कोई छुए ना। इसलिए परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर हमें भी पवित्र आत्मा का जो आखिरी है, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की छाप हमको दिया, ताकि कोई भी हम पर हाथ ना लगाए, कोई हमें छुए ना, परंतु हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाए, परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया जाए, परमेश्वर के स्थान में पहुंचाया जाए। इसलिए ये जो संदेश है, ये जो समय है, इस समय के अंदर परमेश्वर ने हमें मौका दिया ताकि हम इस 11वें घंटे के अंदर, जैसा कि ये दिखाता है कि यहेजकेल की पुस्तक उस 9 अध्याय के अंदर यहेजकेल भविष्यवक्ता वहाँ पर उस दर्शन के अंदर देखता है कि वहाँ पर उनके माथे पर मोहर किया जा रहा है, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, दास दासी, जो भी होगा, उनके ऊपर परमेश्वर की ओर से कौन से मोहर लगा रहा है? वो मोहर लगा रहा है जिनके माथे पर। क्यों लगा रहा है? जो पापों के कारण चिल्ला रहे, दुहाई दे रहे, गिड़गिड़ा रहे, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से मांग रहे, उनके माथे पर परमेश्वर क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा से मोहर कर रहा है। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, इसका 9 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 9 अध्याय और हम 1 से पढ़ेंगे। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर से ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर पे लिखने का दवात बांधे हुए एक और पुरुष, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल के वेदी के पास खड़े हुए। उस वेदी के पास, पीतल की वेदी, ये जजमेंट को दिखाता है। पीतल ये जजमेंट को दिखाता है, ये दिव्य न्याय को दिखाता है। उस स्थान पर जहां पर परमेश्वर, उस पीतल की वेदी पर, वहां पर परमेश्वर ने उस न्याय के स्थान पर, उस स्थान के ऊपर परमेश्वर ने वहां पर वो स्वर्गदूत और वो जो कलम लिए हुए, लिखने के दवात बांधे हुए एक पुरुष जो सन के वस्त्र पहना था, वो पुरुष वहां पर उस वेदी के पास खड़ा हो गया। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों से, जिसके ऊपर वो रहा करता था, भवन के ड्योढ़ी पर उठ आया, और उसने सन के वस्त्र पहने पुरुष को, जो कमर में दाँत बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने पुरुष उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते, उस शहर में किए जाते, उस यरूशलेम में किए जाते, उस स्थान में किए जाते, उस नगर में किए जाते, सांसें भरते, दुख के मारे चिल्लाते, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। यही चीज है इफिसियों की पत्री 4:30 के अंदर। पवित्र आत्मा आज लोगों के ऊपर मोहर कर रहा है। ये थर्ड एंजल मैसेज जो है, जो लास्ट है, जो कि लूथर का जो था, ये तारन का था,
और वेस्ली का जो था शुद्धिकरण का था, और जो थर्ड एंजल का मैसेज है, ये सबसे तीन जो एंजल स्वर्गदूत है मुख्य है, जो कि कलीसियाओं के लिए, संसार के लिए, जो कि इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए तारण, शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर आए। जो थर्ड एंजल का जो मैसेज है, जो लास्ट है, वो आज के दिनों का मैसेज है, जो कि इफिसियों की पत्री 3:4-30, जो कि पवित्र आत्मा की मोहर है, जो परमेश्वर के लोग जो कि दुख से मारे चिल्लाते हैं, सांसें भरते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने उस समय इज़राइल के अंदर उनके माथों पर चिन्ह करने के लिए कहा। वही परमेश्वर ने फिर से इफिसी 4:30 के अंदर पवित्र आत्मा की मोहर करने के लिए कहा। पवित्र आत्मा की मोहर, पवित्र आत्मा का संदेश। इसलिए ये जो मैसेज है, क्यों वो इजरायली लोग, क्यों इजराइल के लोग वहां पर, वे वहां से जो कि स्कैटर्ड हो गए, फैल गए सारे संसार के अंदर। जब वे परमेश्वर के विरुद्ध, जब परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते थे, जब परमेश्वर के विरुद्ध वे जाते थे, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको इजिप्ट से निकालने के लिए, परमेश्वर ने संसार से निकालने के लिए, उस गुलामी से निकालने के लिए फिरौन राजा का मन कठोर कर दिया, कठोर कर दिया, सबसे बड़ा कठोर कर दिया। और इतना कठोर हुआ, इतना वो निर्दयी हुआ कि वह इजरायली भाई बहनों पर, उन पर वो अत्याचार करने लगा। उन पर वो जो कि जितना उनको कष्ट दे सकता है, जितना उनसे घृणा कर सकता है, जितना उसका हार्ट, उसका मन इतना कठोर हो गया कि उस कठोरता के कारण यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को वो मारने लगा। और फिर उसके कारण उनको जो कि सबसे पहले इजिप्ट से बाहर निकलना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि बाबिलोन के अंदर उनके ऊपर वही चीज आई, वही स्थिति आई। फिर हम देखते हैं कि फिर रोमन एम्पायर के अंदर, रोमन साम्राज्य के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से, उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को जो उद्धार को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह के लहू को स्वीकार नहीं किया। और इसलिए परमेश्वर ने फिर से क्या किया? टाइटस राजा को भेजा, जो कि वो टाइटस राजा उस शहर को घेर लिया। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने घास को खाया, पेड़ के वो छालों को खाया, पत्तों को खाया, और यहाँ तक कि अपने अपने बच्चों को पका कर खाया। इतनी दुर्दशा, इतनी भयंकर स्थिति उन पर आई, और वे एक दूसरे को उस फाटक के बाहर हत्या करते थे, घात करते थे। इतनी भयंकर घृणित घटना और इतना सारा चीजें वहां पर होता। फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया, परमेश्वर ने हर एक लोगों से प्रेम किया। लेकिन जब यातनाएं आती है, जब हम देखते बाइबल के अंदर, भविष्यवक्ता कहते हैं कि फिरौन का मन कठोर हो गया और टाइटस का मन कठोर हुआ। और फिर वे क्या हुए? फिरौन का जब पहली बार मन कठोर हुआ इजरायलियों के लिए, ताकि उनको इजिप्ट देश से बाहर निकाले और उस कनान देश के अंदर, उस पवित्र आत्मा के उस वायदा किए हुए देश के अंदर, उस स्थान में जहां पर परमेश्वर ने वायदा किया हुआ देश है, उस देश में पहुंचाने के लिए फिरौन का मन कठोर कर दिया। और इतना कठोर कर दिया, इतना वो निर्दयी हुआ, इतना क्रूरता से उनसे व्यवहार करने लगा। इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया, परमेश्वर ने, और उनको उस वाचा किए हुए देश के अंदर लेकर गया। फिर बाद में देखते हैं कि उन्हीं लोगों ने उस यीशु मसीह को ठुकरा दिया, उसके वचन को ठुकरा दिया, उसकी दया को ठुकरा दिया। उसी परमेश्वर ने फिर से उन पर, उस फिरौन के कारण,
इतनी इतनी कठिनाई, मतलब उस टाइटस के कारण वे इतने कि उस फाटकों से बाहर निकल गए, यरूशलेम से, इज़राइल से, और वे तितर बितर सारे संसार के अंदर हो गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होना है। और फिर वे तितर बितर होने के बाद वे सारे संसार के अंदर चले गए, सारे दुनिया के अंदर। कोई अमेरिका चले गया, कोई फ्रांस चले गया, कोई जर्मनी, कोई भारत के अंदर, अनेक अनेक स्थानों के अंदर आए और वे वहां पर आकर रहने लगे। देखिए, वहां पर वे आकर रहने लगे। फिर क्या हुआ? फिर वहां पर जो कि हम देखते हैं कि वहां पर ऐसे कुछ राजा थे जिनको मुकुट नहीं है, राज्य है लेकिन वे राजा नहीं है, लेकिन खुद को राजा समझते हैं। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, ऐसे लोगों के मन फिर से परमेश्वर ने इतने कठोर और इतने कठोर कर दिए कि वे उस कठोरता के कारण उस इतने कठोर हो गए कि उन्होंने उनको इतनी यातनाएं दी, इतना भयानक उनके साथ बर्ताव किया कि हम सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने वहां पर परमेश्वर ने उनको फिर से इज़राइल को आने के लिए विवश किया, क्योंकि हिटलर उनसे बहुत नफरत करता था। मुसोलिनी, स्टालिन, ये सारे लोगों ने उनको इतना परेशान किया, इतना 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 परेशान किया कि वे वहां से निकल कर आकर फिर से अपने देश इज़राइल में आ गए। क्योंकि परमेश्वर ने जो इज़राइल को स्कैटर्ड किया इजिप्ट के अंदर, बैबलोन के अंदर, रोमन एम्पायर के समय, फिर वही परमेश्वर ने उनको फिर से मत्ती 24 के अंदर उस पैराबल के द्वारा, जो कि उस अंजीर के, मतलब उस पेड़ को जो कि नए पत्तियां फूट रही है और नए अंकुर आ रहे हैं, वो कोपते आ रहे हैं, उसका उदाहरण परमेश्वर ने जो फिग ट्री का दिया है, उसके विषय में उन्होंने कहा कि उसको बढ़ आ रहा है और वो ट्री अब वो बढ़ रहा है। वैसे ही जैसे जैसे कठिनाई आई, जैसे जैसे उन पर दुख आया, और वे वहाँ पर उन दुख और कष्टों के कारण वे वहाँ से निकलकर वो अपने अपने देश, अपने अपने भूमि, वे वहाँ पर फिर से उस देश के अंदर लौट आए। अपना देश, अपने देश के अंदर लौट आए, और फिर उनका एक झंडा बना, उन्हें एक राष्ट्र का दर्जा मिला, और वे एक राष्ट्र करके वहां पर रहने लगे। उनको पूरी तरह से अधिकार मिल गया, और उस अधिकार के तहत वे रहने लगे। ठीक ऐसा ही है, आज भी परमेश्वर फिर से अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को रिस्टोर करना चाहता है। किसको रिस्टोर करना चाहता है? कलीसियाओं को, जो कि स्कैटर्ड हो गए। कलीसियाओं के अंदर जो उसके विश्वासी है, कलीसियाओं के अंदर, यहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर, जो अब्राहम उसका दास है, जो 7 अध्याय के अंदर कहा उनके दासों के ऊपर, मतलब जो इज़राइल के ऊपर उसने कहा कि मोहर कर दे। हम देखते हैं कि 7 अध्याय के अंदर जो कि कहा उसने प्रकाशित वाक्य के अंदर कि उसके दासों के ऊपर, दासों के माथे पर मोहर कर दे। दास कौन है? अब्राहम और अब्राहम की संतान जो इज़राइल है, वो दास है उनके ऊपर। जबकि नबी कहते हैं कि जो इज़राइल उसका दास है, और सर्वेंट को ने उनके दासों पर मोहर कर दे, उनके माथे पर। लेकिन चर्च कभी उसका दास नहीं कहलाया, उसने चर्च को कभी दास ने कहा, लेकिन चर्च को परमेश्वर ने बेटे और बेटियां कहा। इज़राइल
जो कि उसका दास है, अब्राहम उसका दास है, इज़राइल देश उसका दास है। परंतु चर्च जो कि उसका बुलाया हुआ चर्च है, जो कि उसके बेटे बेटियां हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने चारों दिशाओं की हवाओं को थामे रखा, ताकि जब तक परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाया तो उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा से मोहर कर रहा है। जो चुने हुए, लेकिन उनके लिए होल्ड करने के लिए कहा, थामे रहने के लिए कहा, जो उसके दास है, जो उसके दास मतलब उसका देश इज़राइल के माथे पर जब तक परमेश्वर क्या करे, मोहर ना करे। परंतु जो कलीसिया है उसकी दास नहीं है, कलीसिया चुनी हुई है। इसलिए जो भी इज़राइल देश था स्कैटर्ड हो गया था, वो फैल गया था, और वो फैल गया था रोमन्स एम्पायर के समय में, वो फैल गया था वो इजिप्ट के समय में, और इजिप्ट से बाहर निकला, और फिर वो रोमन एम्पायर के समय सारे दुनिया में फैल गया, और फैल कर परमेश्वर ने फिर से उसे क्या किया, एक राष्ट्र करके फिर से बनाया, जो मत्ती 24 के अंदर फिग ट्री का उदाहरण स्वयं यीशु मसीह ने दिया। क्योंकि ये जो अनबिलीवर, अविश्वासी पीढ़ी थी, ये जाती रहेगी। यीशु मसीह ने कहा जो झूठी और अविश्वासी पीढ़ी है जाती रहेगी, जो कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए जो भी पेड़ के पत्ते हैं झड़ जाते हैं, और उसको नए अंकुर फूटते हैं, नए पत्तियां। इसलिए पुराने जो लोग हैं, पुराने जो विश्वासी है, जो अविश्वासी थे, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करते थे, वे सारे लोग मिट्टी में मिल गए, या वो संसार से चले गए, और परमेश्वर ने नए लोगों को लेकर आया। वे चले गए, लेकिन परमेश्वर ने नए लोगों को लेकर आए। जैसा कि हम देखते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं कि ठीक ऐसा ही परमेश्वर हमारे लिए फिर से उस दया को लेकर आ रहा है, उस कृपा को लेकर आ रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के उस प्रेम में बने रहे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। और ये क्या हो रहा है, जैसा स्कैटर्ड कर दिया इज़राइल को, वैसा ही जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो डिनोमिनेशन बने, संस्थागत। लेकिन सबसे पहला जो कलीसिया, जो कि रोमन कैथोलिक संस्थागत हो गई, परमेश्वर नहीं चाहता था, लेकिन उस शैतान के कारण, उस सरपण के कारण वो संस्थागत हो गई। खुद को, अपने ही रूढ़ी परंपराओं को उसने ढाल लिया, और फिर वहां से क्या हुआ, ये कलीसिया ने, जैसा योएल के अंदर कहा कि जो कि वो इंसेक्ट, जो कि एक वो जो कीड़ा है, वो एक कलीसिया को वो क्या कर रहा है, मेथोडिस्ट से जो कुछ मतलब, और नबी कहते हैं कि वो जो कीड़ा है, वो कैटरपिलर, जो कि वहाँ पर वो इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि पाल्मर वार्म ने जो कुछ छोड़ा कैटरपिलर ने खाया, और कैटरपिलर ने जो कुछ छोड़ा वो लोकस्ट ने खाया। मतलब एक ने छोड़ा, दूसरे ने खाया। ठीक है, ऐसा ही है मेथोडिस्ट कलीसिया का जो कुछ बच गया, जो कुछ रह गया, उस सारे चीजों को बैप्टिस्ट ने खा लिया। बैप्टिस्ट का जो कुछ होगा पेंटिकॉस्टल ने, ये एक दूसरे कलीसिया को खा रहे। परंतु परमेश्वर ने कहा मैं मेरे कलीसिया को फिर से आई विल रिस्टोर, मेरे कलीसिया को रिस्टोर करूंगा। मतलब इन संस्थाओं से, इन परमेश्वर संसार से अपने लिए चुनी हुई इस मैसेज के द्वारा, थर्ड मैसेज के द्वारा, जो कि परमेश्वर एक ऐसी दुल्हन बना रहा है जो कि परमेश्वर के वचन को मानने वाली, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहने वाली, उस कलीसिया को परमेश्वर फिर से निर्माण करना चाहता है। परमेश्वर फिर से निर्माण करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा अन्य जातियों की कलीसिया के अंदर। जो कि अन्य जातियों की कलीसिया ने क्या किया, खुद को डिनोमिनेशनल बैरियर्स बांध दिया, आजू बाजू खुद के लिए संस्थागत
बेड़े को बांध दिया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या किया, जो वाचा बांधा, वाचा दिया, वचन की मतलब उसने ऐसा प्रतिज्ञा की, पवित्र आत्मा की वाचा बांधी, वो हमें देना चाहता है, कलीसिया को देना चाहता है, ताकि पवित्र आत्मा से भर जाए, हर भाई बहन पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा के वचन से भर जाए, पवित्र आत्मा के संदेश से भर जाए। और इस तीसरे वो जो संदेश के अंदर, तीसरे संदेश के अंदर मतलब तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के दिनों के अंदर, इस संदेश को जो आखिरी संदेश है, इसके बाद कोई संदेश नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसके कलीसिया और उसके जो चुने हुए हैं उनको क्या किया, उसने 11वें घंटे की मजदूरी दिया। मजदूरी क्या है? मजदूरी, ताकि जैसा परमेश्वर ने हिटलर का मन, मुसोलिनी का मन, स्टालिन का मन, उनके राष्ट्रों के अंदर उनका कठिन कर दिया, ताकि वे वहां से निकल कर आए और वो एक रास्ते को अपनाए और वे फिर से अपने उस भूमि के अंदर, होमलैंड के अंदर वे वापस आए। ठीक ऐसा ही परमेश्वर फिर से ऐसा समय आने वाला है कलीसियाओं पर, ताकि कलीसियाएं जो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए उसके जो बेटे बेटियां फिर से परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर के वचन की ओर आए, परमेश्वर के संदेश के ऊपर आए। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर ने एक तो कलीसियाओं में से, जो संसार में से जो उसकी चुने हुए जो ब्राइड है, उसको बाहर निकाल रहा है, और उसको पूरी तरह से बाहर निकालकर वो अपने समान, अपने सदृश, वो उनको जो पहले युग से काम कर रहे हैं, पहले युग से जो भी काम कर रहे हैं, पहले युग से जो मेहनत ले रहे, उनकी जितनी मजदूरी है उतनी मजदूरी इस युग के अंदर जो भी लोग आए हैं इस संदेश के द्वारा, थर्ड एंजल के द्वारा, इस लास्ट मैसेज के अंदर, उनको भी परमेश्वर उतनी ही मजदूरी दे रहा है, बाइबल बताता है। और इस बात को भविष्यवक्ता वो उसके अनेक संदेशों के अंदर वो बता रहे। परमेश्वर हमें ये मौका दे रहा है कि हम फिर से उस संदेश के अंदर फिर से बढ़े। हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 20 अध्याय और 9 वचन को हम देखेंगे। सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो घंटा भर रह गए थे, जो कि सांझ के समय आए हुए लोग, उनको भी एक एक दिनार मिला। 10 वचन, जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, पहले युग में, दूसरे युग में। लेकिन जो आखिरी समय में, जो पहले समय में आए, दूसरे समय में आए, सातों कलीसिया काल में, लेकिन सातवें कलीसिया में, जैसा पहला, दूसरा और तीसरा ये मेजर जो की है, उसके अंदर ये जो थर्ड एंजल मैसेज है, लास्ट आर का मैसेज है, इस मैसेज के अंदर जिस किसी ने इस मैसेज को ग्रहण किया, जो पवित्र आत्मा का मैसेज है, पवित्र आत्मा की ओर से आया, जो परमेश्वर की ओर से भेजी हुई बातें हैं, परमेश्वर उन पर अपना मोहर लगाना चाहता है। उनको भी वही मजदूरी दे रहा है जिन्होंने पहले युग के अंदर, मतलब पौलुस के समय के युग के अंदर जिन्होंने मेहनत किया, श्रम किया, उनको भी वही मिलने वाला है, जो कि आज हमें भी वही मिलने वाला है। जो पहला बोया गया वो आखिरी काटा जाएगा। पहला क्या था? वचन को बोया, और परमेश्वर इस आखिरी युग के अंदर भी वचन को ही काटने वाला, ना ही घास फूस, ना फूल, ना फल, लेकिन उसने वचन को बोया
और इस आखिरी थर्ड मैसेज के अंदर उस मैसेज को ही वो काटने वाला है। जो बोया वही काटने वाला है। जो मजदूरी पहले युग के अंदर है वही मजदूरी आज भी है, फर्क नहीं है, अलग नहीं है। लेकिन पहले वालों को लगा कि हमको ज्यादा मिलेगा, उन्होंने ऐसा समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला, समान, कोई भी कम ज्यादा नहीं, किसी को भी थोड़ा नहीं, किसी को भी ज्यादा नहीं, सबको सरी का परमेश्वर। लेकिन हम धन्य है कि इस युग के थर्ड मैसेज, द थर्ड एंजल मैसेज के अंदर, जो कि लास्ट मैसेज है, द लास्ट मैसेज जो है हमको मिला, परमेश्वर ने दिया, हमारी योग्यता के नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए उस सारी चीज़ों को, सारी दया की, कृपा की, ताकि हम इस मैसेज को पाए। यही मैसेज जो है, इसलिए नबी कहते हैं, क्यों वो बालाम उस नबी के ऊपर, उस इज़राइल के ऊपर जो पिलर ऑफ फायर था, देख नहीं पाया, क्यों वो क्लाउड को देख नहीं पाया। आज हमारे दिनों के अंदर क्लाउड आया, पिलर ऑफ फायर भविष्यवक्ता के ऊपर आया, 1963 के अंदर क्लाउड उतर कर आया, और लोग देख नहीं पा रहे, संस्थागत लोग, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे। ये थर्ड एंजल का मैसेज है जो कि परमेश्वर ने इस समय हमको दिया, ताकि ये बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का समय है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का मैसेज वाला समय है। ये जो कि आखिरी घड़ी के 11वें घंटे के लोगों के लिए उनकी मजदूरी करके परमेश्वर ने दिया, और इसीलिए जिनके पास, इसीलिए परमेश्वर ने उनको मोहर करने के लिए कहा। वो बालाम वहां पर मानना जो खाते थे वे, या मानना उनके लिए गिराया जाता था, उसको देख नहीं पाए। आज भी परमेश्वर ने इस 11वें घंटे के लोगों के लिए स्वर्ग से मानना गिराया है, जो कि आत्मिक मानना है, रहस्य से भरा हुआ, भेदों से भरा हुआ, गुप्त मनोरथ बातों से भरा हुआ मानना स्वर्ग से गिरा, स्वर्ग से भेजा गया अपने दूत के द्वारा। लोग देख नहीं पा रहे लास्ट मैसेज को। ये जो मानना है, इतनी बड़ी हीलिंग हो रही है, इतने बड़े हीलिंग कैंप हो रहे हैं। मैं देखता हूं कि भविष्यवक्ता एक पेट्रोल पंप पे गए और पेट्रोल भरने के लिए, तो वहां पे जो व्यक्ति पेट्रोल भरने वाला था वो दौड़कर भविष्यवक्ता के, उसने देखा कि जब वो फ्यूल डालने के लिए आया तो उसने कहा कि क्या आप भाई ब्रैनम है क्या? उनकी माँ को कैंसर हुआ, बड़े बड़े वो जो फोड़े के समान ऐसे मतलब चीजें हुए, बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके थे उस बुजुर्ग आंटी के, परंतु उनके बेटे ने, उन्होंने कहा कि केवल आप प्रार्थना करोगे, केवल आप प्रार्थना करोगे तो मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। इतने हीलिंग कैंपेन हुए। उस सर्प को जो कि बालाम देख नहीं पाया, वहां पर चंगाई का स्थान था, चंगाई प्राप्त होती थी। आज भी लोग इस आखिरी मैसेज के अंदर, इस थर्ड एंजल मैसेज को, जो कि सेवंथ एंजल मैसेज है, जो कि देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इसलिए परमेश्वर अपने इज़राइल को, अब्राहम की संतानों को मोर कर रहा है, और हमारे बाद अब ये अन्य जातियों का दौर बंद होने पर है, इसलिए वहां पर होल्ड किया कि उनके लिए भी, ताकि उनके ऊपर माथे पर भी मोहर लगाए। लेकिन जो पशु की छाप नहीं लेते, जो उस मूर्त की पूजा नहीं करते, छोटे बड़े, जो घृणित कामों से, जो कि बुरे कामों से घृणित, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, उसके बच्चे भी जहां कहीं भी रहेंगे वे घृणा करते हैं। परमेश्वर ने कहा उनको पीतल के वेदी के पास लाकर उनको मोहर करो। प्रभु का धन्यवाद हो, हम जहां कहीं रहे पाप से घृणा करें, घृणित चीजों से घृणा करें, दुख और सास भरे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम 11वें घंटे के लोगों को परमेश्वर ने ऐसे ऐसे
वो बातों की हमें भी उतनी ही मजदूरी दिया जो कि पौलुस के समय में, वो पहले दूतों के समय में, वो मार्टिन लूथर के समय में, वेस्ली के समय में, और हमारे दिनों के अंदर उसी उसी मजदूरी को परमेश्वर ने दिया। हम प्रभु का धन्यवाद और महिमा और स्तुति करते हैं। आइए हम उसी हम देखने से चुके ना, हम अपने आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, मांगे कि परमेश्वर हमारी आंखें खोल, कि सही में हम इस मैसेज को देख पाए, सही में इस संदेश को देख पाए, इस संदेश की उन सारे बातों को देख पाए जो परमेश्वर इस 11वें घंटे के लोगों को, जो कि पहले के लोगों से के समान उतनी मजदूरी दिया, उसे देखने के लिए परमेश्वर हमारी आंखें खोल, हमारी समझ को खोल, ताकि हम नाश ना हो परंतु पवित्र आत्मा की मोहर प्राप्त करें। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते यीशु, हम ऐसे बड़े भयानक समय के अंदर है प्रभु। संसार का पतन होते जा रहा है, संसार प्रभु खोते जा रहा है, संसार अपनी दृष्टि खोते जा रहा है प्रभु। परंतु हमें हमारे आंखों को खोल, हमारे समझ को खोल, और पिता हम कभी अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु प्रभु ना ही हम अपने बल, शक्ति, धन और शिक्षा पर निर्धारित हो। पिता, जब जब लोगों ने वचन को ठुकराया, पिता आपने उन पर कष्टों को आने दिया, दुखों को आने दिया। पिता, इज़राइल ने जब जब आपको छोड़ दिया, तब तब आपने उन पर विपत्ति को आने दिया। पिता, हम अब आपको छोड़ना नहीं चाहते। हमको जो भी प्रभु यीशु आपने मौका दिया, अवसर दिया, ये हमारी अच्छाई के कारण नहीं, परंतु आपके लहू के कारण, आपके दया के कारण प्रभु। हम हमारा स्थान को आपने लिया, आपका श्रेष्ठ और पवित्र स्थान हमें दिया, इसलिए धन्यवाद हो। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारी जय जयकार आप ही को देते प्रभु। हम सबको और आपके वो कलीसिया को, आपके सारे बेटे बेटियों को, बड़े छोटों को, और हर एक को प्रभु पवित्र आत्मा से मोहर कर। और प्रभु इस थर्ड, वो मतलब 7 एंजल के मैसेज के अंदर जो लास्ट है प्रभु, इसके बाद कोई मैसेज नहीं आने वाला, इसके बाद कोई वो प्रॉफिट नहीं आने वाला। पिता, हम पर दया कृपा, सारा गौरव महिमा स्तुति होने दे। तैयार कर प्रभु मुझे, और हर एक को तैयार कर प्रभु, हर एक को जो आपके सामने घुटने टेक रहा है, जो पश्चाताप कर रहा है प्रभु, उनको मोहर कर पिता, और आपकी दया होने दे। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा आप ही को देती है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और हम हमारी तैयारी करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें।